Hello everyone, welcome to my channel SK Legal Advice. I am Advocate ख्याति बाविस्कर here. आज का मेरा टॉपिक है पावर ऑफ अटर्नी. इससे पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अभी तक आपने मेरा चैनल SK Legal Advice सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कीजिए जिससे आपको लीगल इन्फॉर्मेशन मिलती रहे. तो आज का हमारा टॉपिक है पावर ऑफ अटर्नी. आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि पावर ऑफ अटर्नी क्या होता है, इसके कितने प्रकार होते हैं, किस पर्पस के लिए ये यूज़ होता है और पावर ऑफ अटर्नी को रिवोक किया जाता है या नहीं, वो आज हम इस वीडियो में देखेंगे. पावर ऑफ अटर्नी एक तरीके से एक रिटन डॉक्यूमेंट होता है जिसमें एक व्यक्ति अपने पावर को दूसरे व्यक्ति को देता है. यानी कि पावर ऑफ अटर्नी का असली मालिक अपने बिजनेस, मकान, दुकान, संस्था, ऐसी कोई भी चीज़ जिसका वो मालिक है वो दूसरे व्यक्ति को अपने बिहाफ पर कानूनी रूप से फैसले लेने का अधिकार देता है. पावर ऑफ अटर्नी का इस्तेमाल लीगल मैटर्स के लिए भी किया जाता है. जैसे कि कोई एक व्यक्ति है जो विदेश में है और वो व्यक्ति इंडिया में लीगल मैटर अटेंड नहीं कर सकता है तो उसके लिए पावर ऑफ अटर्नी किसी दूसरे व्यक्ति को दी जा सकती है. इसमें आपको ऑथोराइज करना पड़ता है और जो पर्सन ऑथोराइज करता है यानी कि जो अपना पावर देता है उसको प्रिंसिपल कहते हैं और जिसके फेवर में यानी कि जिसको पावर दिया जाता है उसको एजेंट कहा जाता है. एजेंट प्रिंसिपल के बदले उसके सभी कानूनी, फाइनेंशियल और दूसरे मामलों में फैसले ले सकता है. वो प्रिंसिपल के बदले अपनी सूझबूझ से कोई भी डीड साइन कर सकता है. लेकिन एजेंट के पास काम करने के लिए कुछ लिमिटेशंस होते हैं, वो उसके बाहर नहीं जा सकता. पावर ऑफ अटर्नी के काफ़ी सारे नेगेटिव इम्पैक्ट भी हैं. इसीलिए मैं आपको सलाह देती हूँ कि आप जिसको भी पावर ऑफ अटर्नी दे वो व्यक्ति आपका विश्वास पात्र होना चाहिए और कोई आपका फैमिली मेम्बर होना चाहिए. अब बात करते हैं कि पावर ऑफ अटर्नी के कितने प्रकार है. पावर ऑफ अटर्नी बेसिकली दो प्रकार की होती है. पहली है जनरल पावर ऑफ अटर्नी. जनरल पावर ऑफ अटर्नी किसी भी नॉर्मल पर्पस के लिए इस्तेमाल की जाती है. जनरल पावर ऑफ अटर्नी किसी व्यक्ति या संस्था को बहुत सारे काम करने के लिए दी जाती है. जैसे कि किसी प्रॉपर्टी को लीज पर लेना या लीज पर देना, किसी प्रॉपर्टी को खरीदना या बेचना, प्रॉपर्टी को मॉर्गेज करना आदि के लिए दी जाती है. दूसरा है स्पेशल पावर ऑफ अटर्नी. स्पेशल पावर ऑफ अटर्नी कोई विशेष काम के लिए दिया जाता है. वो कोई पर्टिकुलर स्पेशल पर्पस के लिए होता है. जैसे कि आपके नाम पर घर का टैक्स देना, इलेक्ट्रिक बिल का भुगतान करना आदि. इसके अलावा एक और पावर ऑफ अटर्नी है जिसको कहा जाता है ड्यूरेबल पावर ऑफ अटर्नी, जो कि एक लिमिटेड टाइम के लिए और निश्चित समय के लिए होती है. जैसे कि हम उसे 3 महीने, 6 महीने, 1 साल या 3 साल या निश्चित किए हुए समय के लिए यूज़ कर सकते हैं. अब देखते हैं कि पावर ऑफ अटर्नी किस पर्पस के लिए यूज़ होता है, यानी कि उसे कब एग्जीक्यूट किया जाता है. अगर कोई एक व्यक्ति है जो विदेश में है, उसके लीगल मैटर्स इंडिया में चल रहे हैं तो वो आपको लीगल मैटर्स रिप्रेजेंट करने के लिए पावर ऑफ अटर्नी देता है. दूसरा पर्पस है कि कोई एक व्यक्ति है जिसकी तबीयत खराब रहती है, उसको हेल्थ इश्यूज़ है तो उसकी वजह से वो अपनी पावर ऑफ अटर्नी किसी के नाम पर कर देता है. तीसरा पर्पस है कि कोई बिजनेस रिलेटेड क्रिटिकल ट्रांजैक्शन होते हैं तो वहाँ एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को वो अथॉरिटी देता है कि वो ट्रांजैक्शन बिजनेस अफेयर को ऑन बिहाफ रिप्रेजेंट करे. अब देखते हैं रिवोकेशन ऑफ पावर ऑफ अटर्नी. पावर ऑफ अटर्नी को ख़त्म करने के लिए रिवोकेशन डीड ऑफ पावर ऑफ अटर्नी बनानी पड़ती है. इस डीड को बनाने के बाद जो पावर ऑफ अटर्नी दी गई थी वो ख़त्म होती है. इसके अलावा आप चाहे तो न्यूज़पेपर में पब्लिकेशन करके भी उस पावर ऑफ अटर्नी का रिवोकेशन कर सकते हो. अब देखते हैं कि पावर ऑफ अटर्नी कैसे बनाया जाता है. पावर ऑफ अटर्नी रियल एस्टेट प्रॉपर्टी को खरीदने या बेचने पर
या फिर बिजनेस ट्रांजैक्शन के लिए, इन्वेस्टमेंट्स के लिए या बैंक अकाउंट ऑपरेशंस के लिए बना सकते हैं। पावर ऑफ अटर्नी का रजिस्ट्रेशन करना कंपलसरी है और बहुत ही ज़रूरी है। इसके साथ साथ आपको स्टैम्प ड्यूटी या रजिस्ट्रेशन फ़ी भी पे करनी होती है। तो ये हमने पावर ऑफ अटर्नी को डिटेल में जाना। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ उसे लाइक और शेयर कीजिए और ऐसे ही लीगल जानकारी के लिए मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।